गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जिनका परीक्षा हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जो हो रही है, उनके लिए सेकेंड चैप्टर डीसी मोटर यानी सेकेंड ईयर का सेकेंड चैप्टर बच्चों, सेकेंड चैप्टर डीसी मोटर से जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा में आएंगे, आप देखेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको अवश्य ही बहुत से प्रश्न मिलेंगे जो कि पेपर में आते हैं। तो आप लोग आसानी से इस वीडियो को देख के प्रश्नों को हल करके पेपर को पास कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को हमारे चैनल को से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बच्चों इसमें हमने जो भी आंसर था उसको बोल्ड में भी कर दिया है जिससे कि आप लोग आसानी से देख सकें आंसर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आप लोग, और वीडियो को अंत तक देखें बच्चों। जो भी बच्चे देखते हैं, जो लोग भी वीडियो देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। इसमें बहुत सी जानकारी है जो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या करा है बच्चों, श्रेणी एफ इंसुलेशंस का तापमान क्या है। श्रेणी एफ इंसुलेशंस का तापमान क्या है, तो 155 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 155 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीन विद, ठीक है, तीन विद स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, थ्री विद स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है, तो गति में वृद्धि को रोकने के लिए। इसका क्या कार्य है बच्चों, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बला आघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है। ठीक ना, तो एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति की वजह से। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्या कर रहा है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। डीसी मोटर में बच्चों, ये पिछले वीडियो में भी इस प्रश्न को आया था तो हमने आप लोगों को बताया था। इसमें भी दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक, दिशा के लिए क्या होता है, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम। चलिए अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन दे रहा है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता है। कौन से स्टार्टर, यानी कौन से स्टार्टर की आवश्यकता है, डीसी मोटर के लिए कौन से स्टार्टर की आवश्यकता होती है। तो लिमिट आर्मेचर करंट को सीमित करें। ठीक है, डीसी मोटर के लिए क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे हम आर्मेचर करंट को सीमित कर सकते हैं। प्रश्न का कहने का मतलब है बच्चों कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। अच्छा सॉरी बच्चों, हमने कौन बोल दिया था, इसमें क्या आवश्यकता है, तो आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। ठीक, देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस मोटर में यह विशेषता है, यानी ये जो फिगर दर्शाया गया है कर्व का, ठीक ना, कर्व का जब ये फिगर है तो ये किस मोटर की विशेषता होती है, तो संचयी यौगिक मोटर है बच्चों। कौन सा, संचयी यौगिक मोटर की यह विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है, तो फील्ड डाइवर्टर विधि। कौन सा, फील्ड डाइवर्टर विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। किसका, ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं। ठीक, डीसी शंट मोटर में समान गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं, तो आर्मेचर नियंत्रण विधि। कौन सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, तो फाइबर ग्लास। कौन सा, बी, सी, फाइबर ग्लास।
चलिए अगला क्या करा है, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, लिफ्ट में किस प्रकार डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो डीसी संचयी यौगिक मोटर, किस मोटर का, डीसी संचयी यौगिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, ये फिगर जो है किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है ये बच्चों, कौन सा है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का ये फिगर दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें, ये कौन सा डीसी मोटर का प्रकार है, तो ये है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, कौन सा है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, करा डीसी श्रृंखला का गति नियंत्रण किस प्रकार का है, डीसी श्रृंखला का गति नियंत्रण किस प्रकार का है, तो फील्ड पैरेलल क्षेत्र समांतर विधि, ठीक है, कौन सा, क्षेत्र समांतर विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, डीसी स्टार्टर्स के इस प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यूरेका, किसका, यूरेका का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करा, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है, ये जो फिगर दर्शाया गया है, ठीक ना, इसमें डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है, तो ये है आर्मेचर डाइवर्टर विधि, कौन सा है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है बच्चों, किसका, केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या करा है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका डिजिटल मल्टीमीटर होता है बच्चों, ठीक है, कौन सा होता है, डिजिटल मल्टीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करती है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करती, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, घूमने की दिशा, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम निर्धारित करता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, सॉरी बच्चों, ये जो दिशा है डीसी मोटर में आर्मेचर की घूमने की दिशा कौन सा नियम, तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का है बच्चों नियम, क्योंकि अभी ये ऊपर भी एक क्वेश्चन था इसके लिए, तो कौन सा है बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, कौन सा है, डी है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसमें गलती से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लग गया बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा, ये जो दिखाया गया फिगर में, ज्ञात किया जाता है, तो ग्राउंड कोर फॉल्ट, कौन सा, ग्राउंड कोर फॉल्ट को ज्ञात किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है, डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है, आर्मेचर धारा की दिशा बदल करके, कैसे, आर्मेचर धारा की दिशा को बदल करके, ठीक। अगला देखिए, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप, ठीक है, डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं, तो 2, कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। डीसी जनरेटर में 8 होते हैं और डीसी मोटर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक। अगला देखिए, वाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है, वाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है, तो कंडक्टर लपेटने के लिए, ठीक ना। चलिए कंडक्टर को लपेटने के लिए, कंडक्टर लपेटे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है,
डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? ठीक है, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? तो वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। कौन सा? वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। अगला देखिए, ये यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है, ठीक है, कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? इसे कहते हैं शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग। कौन सा? शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग। तो बच्चों ये दूसरे चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको भी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोगों ने अंत तक वीडियो देखा है तो आप लोगों को पेपर में देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, जो आपके पेपर आएंगे कंप्यूटर बेस्ड। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से होंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें बच्चों।